हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरा खंडेलवाल की 2 काव्य कृतियां मेघ मखेला और रश्मि रसियां का विमोचन किया। इस दौरान कार्यक्रम में कई गणमान्य शख्सियत भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम को सीएम मनोहर लाल ने भी संबोधित किया। और ये आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे मेघ मेखला और रेशमी रसियां। ये दोनों अद्भुत नाम हैं, लीग से हटकर दिए गए नाम। इन नामों के बीच में कहीं ना कहीं संवेदनाएं धड़कती हुई आप पाएंगे। हमारी प्रशासनिक अधिकारी कवित्री श्रीमती धीरा खंडेलवाल जी के जो काव्य संग्रह है मेघ मेखला और रेशमी रसियां, इसका लोकार्पण किया है। इसकी बहुत मुझे खुशी है। पुस्तकें मैं मात्र उसको देख ही पाया हूँ, इतना समय तो नहीं होता कि थोड़े समय उसको पढ़ लिया जाए, लेकिन वो कविताएं पढ़ने के बाद एक भाव, एक मन में विचार जरूर आया कि एक कविता का लेखन और पठन ये किसी भी कवि या कवित्री का एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट हो सकता है, लेकिन मुश्किल होता है उस कविता को पढ़ने वाले और सुनने वाले के लिए। लेकिन जब सुनने वाला उसको जो भाव समझ में आ जाए तब तो आनंद आता है, और भाव अगर समझ में ना आ पाए तो सिर के ऊपर से निकल जाता है। फिर भी इन कविताओं का एक सार होता है, उनके अंदर एक संदेश होता है, और उस संदेश में समाज का चित्रण, व्यक्ति का चित्रण, बुराइयां अच्छाइयां, उसको किस प्रकार से हल करना है, हल होनी संभव भी है कि नहीं है, या स्वप्न बन के रह जाते हैं। ठीक कहा प्रोफेसर गुरमीत सिंह जी ने कि वो स्वप्न की तरह भी कई बार ऐसे ऐसे ख्वाब उसमें डाले जाते हैं, पूर्ण होने वाली होती भी हैं, न होने वाली ये कह करके छोड़ दी जाती हैं, तो स्वप्न ही था। तो इस प्रकार से मन में एक भाव लेकर के जो ये कविता संग्रह का एक इन गहराइयों से निकले हुए जो मोती हैं उनको अंदर तक ले जाने का जो काम इन कविताओं के द्वारा होता है, वो बहुत ही एक सीख देने वाली होती हैं। हमारी मैडम धीरा खंडेलवाल जी ने, इन्होंने भी जिस मर्मस्पर्शी भाषा शैली में ये अपनी कविताएं लिखी हैं, इसका निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को भी बहुत एक लाभ होगा। मेघ मेखला जो टाइटल रखा है जिस पे आज भी चर्चा हुई, तो मेघ तो देखिए मेघ हमारे साहित्य में बहुत पहले से एक श्रृंखला रही है। जैसे कालिदास का अगर हम मेघदूत की बात करें तो वहाँ पे वो एक हरकारे के रूप में और एक संदेशवाहक के रूप में रहता है। मेघ मल्हार है संगीत में, जो तानसेन की बहुत प्रिय धुन होती है। कहते हैं जब मियाँ तानसेन ये मियाँ मेघ मल्हार बजाते हैं तो रेगिस्तान में भी बारिश हो जाती है। तो ये ताकत है। मेघ जो है एक प्रतीक है ऊंचाई का और आर्द्रता का और निरंतर परिवर्तन का, और उसमें विस्तार है, कोई बंधन नहीं है। और मेघ में एक काफिला है, वो सबको साथ लेके चलता है, और एक आकर्षण है, वो एक धरती से जल लेता है और फिर धरती को वापस देता है। मेखला में वही जहाँ दायरा है, एक दायरा है, एक वलय है और एक घेरा है और एक थोड़ी निचाई है। तो यही है कि अगर दायरे में शब्दों की मेखला में ये भावों के मेघ हैं, ये मेघ मेखला है। दूसरा जो रेशमी रस्सियाँ है, उसमें भी एक चिंतन की धारा से हम चले कि रेशमी रस्सियाँ रेशम जैसी सुखद अनुभूति, नर्म और कोमल। वही रस्सियाँ हमें लगता है कि सामाजिक समरसता, सामाजिक परिवेश, जो सामाजिक नियम हैं, कई बार हमें लगता है कि ये रस्सियों सी जकड़न है। लेकिन आप मानेंगे कि अगर हमारे पास ये नियम और उपनियम हमारे आचार व्यवहार में ना रहें तो सामाजिक समरसता बहुत प्रभावित होती है। तो मेघ मेखला जहाँ एक जीवन दायिनी, एक शक्ति का प्रतीक है, रेशमी रस्सियाँ एक बंधन की स्पृहा है।